इंसानों के बीच की पहली आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाती है, तो एवरेज स्पीड आपको बतानी है कि कितनी आएगी। तो भाई साहब आपको क्या बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस सेम है, पहली आधी दूरी और शेष आधी दूरी, तो जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। और जब डिस्टेंस सेम होती है तो हमने आपको बताया कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, 2xy बटे के अंदर x प्लस वाई। तो निकाल देते हैं। देखो यहाँ पे लिखेंगे 2x की जगह, तो पहली स्पीड है 40 गुणा y की जगह क्या है, दूसरी स्पीड है 60, तो बटे के अंदर आ जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, देखो नीचे तो 100 हो जाएगा और 100 से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 60 और 40 कितना हो गया, 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, 8 को 6 से गुणा करेंगे 48। तो जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आ गई, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगर आपको एग्जाम में ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो सवाल को कैसे करेंगे, देखो तो यहाँ पे देखो पहली आधी दूरी और बाद की आधी दूरी। अब आधी दूरी को कितनी स्पीड से जाएगा, आप बोलोगे सर 40 की स्पीड से जाएगा। ठीक है, और बाद वाली आधी दूरी को कितनी स्पीड से जाएगा, 60 की स्पीड से। तो हमने आपको बताया कि जो डिस्टेंस है उस पर ये सवाल डिपेंड ही नहीं करेगा। जब आपको डिस्टेंस सेम दे दी जाए तो सवाल का जो उत्तर है वो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करेगा, उसको आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 40 और 60 से कटने वाली संख्या मान लो, आप बोलोगे सर 120 मान लो। ठीक है, तो हमने पहली आधी दूरी को मान लिया 120 किलोमीटर, बाद वाली को मान लिया 120 किलोमीटर। ठीक है, तो 120 किलोमीटर जा रहा है 40 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे सर 3 घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे लगेंगे यहाँ पे। और 60 की स्पीड से जा रहा है 120 किलोमीटर, तो यहाँ पे कितने घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे, 2 घंटे लगेंगे, टाइम तो 2 घंटा। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 120 120 240, और बटे के अंदर टोटल टाइम, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, और 240 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी अगर फॉर्मूला याद है तो सबसे अच्छी बात है, वरना ऐसे तो करना ही है। ठीक है।